साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। नमस्कार, मैं आप सबकी गर्वी गुजरातन नेहा एस.के. मेहता अपने अहमदाबाद शहर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अहमदाबाद, कर्णावती, भारत का पहला ऐसा शहर जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। इसी शहर की गली में मैंने पतंग उड़ाना सीखा था। इसी शहर की गरबे पे झूमना भी सीखा था। और इसी शहर में पहली बार बड़े से स्क्रीन के पर्दे पर मैंने बड़ा सा महाकाय डायनासोर देखा था। Oh my God, how exciting it was! वैसे सोचो, अभी अगर हम चल रहे हैं और कहीं पे डायनासोर दिख जाए तो? और एक राज की बात बताऊं? करोड़ों वर्षों से डायनासोर यहीं भारत के गुजरात के बालासिनोर में छुप के बैठे हैं। चलिए, हम जाके उन्हें ढूंढ निकालते हैं। बालासिनोर चलते हैं और देखते हैं डायनासोर। Come on! हजारों सालों से ड्रैगन, ग्रिफिन जैसे अन्य महाकाय और अद्भुत क्रीचर्स की कहानियों में छुपे हैं हमारे डायनासोर्स। इनके जीवन की और एक्सटेंशन की पहेलियां सुलझाने में हम इतने उलझ गए कि पैलियोंटोलॉजी नाम की स्टडी की फील्ड ही बन गई। जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड जैसी सीरीज ने आज तक इन महाकाय क्रीचर्स को हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बना के रखा है। सन 1842 विलियम बकलैंड को इंग्लैंड में स्टोन्सफील्ड के पास एक जायंट रेप्टाइल का फॉसिल मिला। उन्होंने उसका नाम रखा मेगलोसॉरस, मतलब ग्रीक में ग्रेट लिजर्ड। उस वक्त उन्हें और दुनिया को पता नहीं था कि उन्होंने विश्व का पहला डायनासोर ढूंढ निकाला था। 1842 में पहली बार पैलियोंटोलॉजिस्ट रिचर्ड ओवन ने डायनासोर की टर्म को परिभाषित किया। ये नाम बना था ग्रीक के दो शब्द, डेनियोस मतलब टेरिबल और फियरफुली ग्रेट बहुत खौफनाक, एंड सॉरस मतलब लिजर्ड छिपकली और रेप्टाइल को मिलाकर। इनफैक्ट रिचर्ड ओवन ने ही पहली बार नोटिस किया था कि फॉसिल्स का एक ऐसा ग्रुप उभर रहा था जिसमें कई छोटी छोटी समानताएं थी। उन्होंने इस ग्रुप को आम लिजर्ड और रेप्टाइल के फॉसिल से अलग करने का निर्णय किया। इस तरह से डायनासोर का नामकरण हुआ और इस दुनिया में लोगों ने खुशी खुशी डायनासोर का स्वागत किया। तब से लेके आज तक 360 प्रकार के डायनासोर्स पूरे विश्व में खोजे जा चुके हैं। गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद इंदौर या अहमदाबाद झालोड़ हाईवे पे 2 से 2.5 घंटे पे आता है ये बालासिनोर। सन 1828 बंगाल आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल W.H. स्लीमन ने जबलपुर मध्य प्रदेश के पास से नर्मदा नदी में सर्वप्रथम 4 पैरों वाला बहुत बड़ा डायनासोर ढूंढ निकाला था। वो डायनासोर एक सॉरोपोड यानी कि एक बहुत बड़ा 4 पैर वाला हर्बीवोरियस यानी शाकाहारी डायनासोर था। उसका नाम पड़ा टाइटेनोसॉरस इंडिकस, जिसका मतलब होता है टाइटैनिक लिजर्ड। इस डायनासोर का नाम प्राचीन काल के ग्रीक माइथोलॉजी में उल्लेखित टाइटन से लिया गया। इनफैक्ट
जबलपुर कैंटोनमेंट में छोटी सिमला हिल के पास आज भी आपको टूटे हुए बोन फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। इसी टीले के नीचे एक मंदिर का बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसी पटबाबा मंदिर ने यहाँ पुराने जमाने में मिले हुए हड्डियों, फॉसिलाइज्ड अंडों और घोंसलों की रखवाली करी। सन 1982 में प्रोफेसर अशोक शाही, जो एक विख्यात पैलियोंटोलॉजिस्ट थे, वो अहमदाबाद फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में एक सेमिनार अटेंड करने आए, जहां धनंजय मोहबे, जो उस वक्त जियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर इंडिया नागपुर के ऑफिसर थे। मोहबे जी ने बताया था कि बालासिनोर सीमेंट फैक्ट्री के आसपास जब भी माइनिंग ब्लास्टिंग होती थी, तब उसमें से बड़े बड़े तोपों के आकार के या कैनन बॉल के साइज के पत्थर निकल के आते थे, जो उस वक्त फैक्ट्री मैनेजर्स अपनी मेज को सजाने के उपयोग में लिया करते थे। मोहबे जी जानना चाहते थे कि इन पत्थर का महत्व क्या है, क्या ये पत्थर महत्वपूर्ण है कि नहीं। डॉक्टर शाही ने इस बड़े बड़े पत्थर के कुछ सैंपल्स मंगवाए, उसकी ऊपरी परत को खुरेद के रिसर्च किया। तब पता चला कि ये तो डायनासोर्स के फॉसिलाइज्ड अंडे थे। डॉक्टर मोहबे की इस रिसर्च की जानकारी विश्व भर के पैलेंटोलॉजिस्ट को हो गई, जो उन्हें रायोली गुजरात खींच लाई। और यहीं से शुरू होती है बालासिनोर की दास्तान। लेकिन उसके पहले एक कटिंग चाय हो जाए। भैया, आगे चाय स्टॉल पे रोकना। आज भी रायहोले विश्व के सबसे बड़े डायनासोर नेस्टिंग ग्राउंड में से एक है। यहाँ पे डायनासोर्स के बहुत सारे नेस्ट एक साथ पाए गए थे, जिससे पैलेंटोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया कि डायनासोर्स भी पेंगुइन की तरह कम्युनिटीज में, समुदाय में, झुंड में एक साथ रहते थे। धन्यवाद। जियोलॉजिस्ट सुरेश श्रीवास्तव ने इस एरिया पे रिसर्च करी थी और टेम्पल हिल की कोक से राजासोरस को उन्होंने ही ढूंढ निकाला था। लेकिन जैसे ही इस रिसर्च की जानकारी फैलने लगी, ये सारी साइट्स लूटी जाने लगी। आज भी इस एरिया के आसपास की दुकान में आप जाएंगे तो वो लोग आपको डायनासोर का अंडा बेचने की कोशिश जरूर करेंगे। आज तक भारत में 38 स्पीशीज के डायनासोर्स मिले हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिमेंस हैं इंडोसॉरस यानी इंडियन लेजर्ड, टाइटेनोसॉरस यानी जिसका नाम टाइटन पे से लिया गया है, कोटासॉरस जो कोटा फॉर्मेशन में मिला था, और बारापासॉरस जो कोटा के पास से मिला था। और दूसरा है लेविशिस, इसका मतलब होता है हल्का क्रोकोडाइल। गाइस, क्रोकोडाइल हल्का नहीं होता, लेकिन डायनासोर के सामने तो क्रोकोडाइल हल्का ही होगा।
ये है राजासोरस नर्मदेंसिस। इसे नर्मदा का राजा भी कहा जा सकता है। पैलियोंटोलॉजिस्ट जेफरी ए विल्सन ने 2003 में इसे ढूंढ निकाला था अपनी टीम के साथ मेहनत करके। 22 फीट यानी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर तक की ऊंचाई, पूंछ से लेके सर तक की 11 फीट की लंबाई और 4 मीट्रिक टन का वजन, जिसकी एक आइडेंटिटी, सर पे ताज की तरह चमकता इकलौता सींग था हमारे राजासोरस की आइडेंटिटी, जिसे एक्चुअली हम उस जमाने का नर्मदा का राजा कह सकते हैं। राजासोरस की खोज ने गुजरात की शान में 4 चांद लगा दिए और आज भी डिस्कवरीज होती रहती है, जियोलॉजिस्ट से, गांव वालों से या फिर एक 13 साल की छोटी लड़की से। लेट्स गो मीट हर एंड चेक इट आउट। Hi friends, today we have with us Ashwatha Biju. She is very young, dynamic and energetic paleontologist. Let's meet her. Hi. Hi, ma'am. Ashwatha, first of all tell me, how did you got that interest in this fossils and research and paleontology? Actually, when I was at the age of 5, my father bought me an encyclopedia. So when I was flipping through the pages of the encyclopedia, suddenly I struck at a page which caught my eyes. That was just simply a picture of an ammonite fossil. Ammonite fossil. Ammonite fossil like this. So when I saw this ammonite fossil, to my eyes it looked to be like a shell. So when I thought it was a shell, since I had the interest to collect shells from the age of 2, even when I saw the picture, I felt that same it is a shell, so why can't we collect that? So when I saw that and I went to my mother and asked, can I get the shell and where can I go and get it? So my mother said, when she saw the term it's a fossil, she said you can't collect it, but if you want, you can go to the EGMO museum and see it. So when my mother took me to the EGMO museum, in the geological section, in the entrance of the geological section, you have the ammonite fossil. I was not able to carry it, but I was able to touch and feel it. When I had that experience, slowly I went to just see that fossil for more than 10 to 15 times to that museum. Oh. That's how I got interested over the field paleontology. Ashwatha Biju, children your age are not generally so much interested in fossils and paleontology. I have seen elders, but not that many, who all are interested in this paleontology field. What do you think? You entering this profession, you digging into the past and learning more about it in present will help this field establish in future? Yes, obviously I think. Actually, so far I have educated more than 2,000 students. You have educated more Yeah. than 2,000 students. Yeah, students of schools and colleges, meanwhile research institutes who do research in paleontology. Ashwatha, lovely meeting you. I can see a lot of excitement in you to go further in this paleontology field. You know, Gujarat government and tourism department of Gujarat भी इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। बालासिनोर में डायनासोर म्यूजियम और फॉसिल पार्क में जितने लोग आएंगे यहाँ देखने के लिए, वो लोग इस प्रोफेशन में इंटरेस्ट लेंगे और इस प्रोफेशन में आगे भी बढ़ेंगे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फ्रेंड्स, ये विश्व की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे आपको 675 मिलियन साल पुराने अंडे देखने को मिलेंगे। ये विश्व की 3rd लार्जेस्ट फॉसिल पार्क है और 2nd लार्जेस्ट हैचरी मानी जाती है, जहाँ पे 10,000 से ज्यादा डायनासोर्स के अंडे पाए गए हैं। और ये है डायनासोर का फॉसिलाइज्ड अंडा। 15 प्रकार के डायनासोर्स यहाँ पे रिसर्च करके खोजे गए हैं। दाहोद, खेड़ा, कच्छ इस जगह के हॉटस्पॉट्स माने जाते हैं। लेट्स गो चेक इट। और क्या क्या है यहाँ पे? फ्रेंड्स, इस म्यूजियम में बहुत सारी गैलरीज है। बैक इन टाइम, अर्थ's इंसेप्शन, डायनासोर्स ऑफ द वर्ल्ड, डायनासोर्स ऑफ इंडिया। और आपको पता है, इस म्यूजियम में 3D स्टीरियोस्कोपिक थिएटर भी है और व्यूइंग थिएटर भी है, जहां पे हम एक स्पेशल फिल्म देख सकते हैं। बाय द वे, बालासिनोर डायनासोर म्यूजियम में
फॉसिल एग्जिबिट्स के अलावा डायनो किड्स जोन, एड्यूटेनमेंट जोन्स भी है जहां पे बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाय गाइस, इस टनल से गुजरते हुए मुझे ऐसी फीलिंग हो रही थी जैसे मैं किसी टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में जा रही हूँ। बैक इन टाइम इस गैलरी में एक मूवी दिखाई जाती है जिसमें आने वाले एक्सपीरियंस के बारे में बताया जाता है, उसकी एक झलक दिखाई जाती है। लेट्स गो कैच इट। अर्थ सिंस इंसेप्शन वाली गैलरी में ये जो बड़ा सा ग्लोब है वो इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी यूज करके दिखा रहा है अर्थ की हिस्ट्री। 4,600 to 4,000 million years ago, 13.8 billion years ago. इस जोन में बाकी के इंस्टॉलेशन से हमें पता चलता है कि डायनासोर के वक्त में दुनिया का नक्शा कितना अलग था। वर्ल्ड ऑफ डायनासोर गैलरी में 26 स्कल्पचर्स हैं, जिनमें मेरे फेवरेट्स टीरेक्स और राजासोरस हैं। ये ग्राफिक्स हमें बताते हैं कि डायनासोर का क्लासिफिकेशन क्या था और उनके जमाने में पेड़ पौधे कैसे होते थे। गुजरात में તમારું સ્વાગત છે। ये गैलरी स्पेशली गुजरात में मिले डायनासोर्स के लिए बनाई गई है। यहाँ इतने अलग अलग प्रकार के डायनासोर मिले हैं कि ये गैलरी 2 हिस्सों में बांटी गई है। एक सेक्शन जुरासिक पीरियड के डायनासोर्स दिखाता है और दूसरा सेक्शन क्रिटेशियस पीरियड के। अमेजिंग 3D प्रोजेक्शन के साथ ये गैलरी आपको उस वक्त में ट्रांसपोर्ट कर देती है जब पहली बार फॉसिलाइज्ड अंडे डिस्कवर हुए थे। नर्मदा के राजा राजासोरस की कहानी भी यहीं बताई जाती है। दोनों सेक्शन में फॉसिल्स ही नहीं, उस एरा का पर्यावरण भी बनाया गया है और इंटरैक्टिव टच स्क्रीन से आप और भी ज्यादा जानकारी यहाँ आकर पा सकते हैं। ये सारे डायनासोर देखकर अगर आप सोच रहे हो कि इनको हुआ क्या, ये सडनली गायब कैसे हो गए, इस दुनिया से कहां चले गए, तो टेंशन मत लीजिए और गूगल भी मत कीजिए, क्योंकि अगली गैलरी में आपको इसी के बारे में बताया जाएगा। कच्छ में मिले मेटियोर फ्रेगमेंट्स की बुनियाद पे बनी एक्सटिंक्शन थियरी हमें ये बताती है कि डायनासोर एक एस्टेरॉयड हिट की वजह से खत्म हो गए। एस्टेरॉयड हिट ने कई भयानक वोल्केनो इरप्शन शुरू कर दिए। उससे एक तरह की प्रलय आ गई और दुनिया पूरी बदल गई। काफी गंभीर डिस्कशन के बाद हम चलते हैं थोड़ी मस्ती करने डायनो फन जोन में। खास तौर से बच्चों के लिए बनाया गया है ये डायनो फन जोन। इस सेक्शन में टाइम स्पेंड करके आने वाली पीढ़ी को पैलियोंटोलॉजी की ओर जरूर आकर्षण होगा। द्वारका, कच्छ, सोमनाथ, लोथल से लेके साबरमती तक गुजरात भारत की कई विरासतों का रखवाला रहा है। बालासिनोर के डायनासोर म्यूजियम और फॉसिल पार्क के साथ गुजरात की शान में एक और हीरा जुड़ गया। फ्रेंड्स, टीवी पे तो अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देखने का मजा आता ही है, घर बैठे मनोरंजन एंड एजुकेशन जो आज आप दिया। पर सच बताऊं, कुछ चीजें पर्सनली जब आप एक्सपीरियंस करते हो ना तो उसे इम्बाइब कर पाते हो। गुजरात आइए, बालासिनोर आइए, डायनासोर म्यूजियम और फॉसिल्स पार्क को एक्सपीरियंस कीजिए, उसे अनुभूति में अपनी जिंदगी में उतारिए।
आप भी गुजरात आइए और पलटिए अपने भारत के इतिहास का, बालासिनोर डायनासोर पार्क का एक और पन्ना, और जानिए कि भारत क्या है। I'll wait for you. See you. We thank Gujarat Tourism as well as Balasinor Fossil Park and Museum for their kind support.